खबर आती है। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जिसने पूरे जिले को दहला कर रख दिया। हफ्ते भर पहले पेड़ से एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल जाती है। शादीशुदा लड़की का हाल देखकर सब दंग थे। लोगों को लग रहा था कि शादी के बाद भी मायके में रहने का दुख लड़की को अंदर तक खा गया और उसने खौफनाक कदम उठा लिया। लेकिन आज जब मामला खुला तो पुलिस तक दंग रह गई। पता चला कि कोई हादसा नहीं, ये कोई दर्द नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। साजिश फेसबुक फ्रेंड कम आशिक नीटू की। दरअसल कुछ दिन पहले यानी कि 1 जून को ही सैजना मुस्लिम गांव के जंगल में एक लड़की का शव मिला था। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़की इसी गांव की रहने वाली ज्योति थी, जो कि अपनी शादी के बाद से ही मायके में रह रही थी। लड़की के पिता ने जब अपनी बेटी का ऐसा हाल देखा तो वो बिफर पड़े। आरोप लगाया कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, यह हत्या है। जिसके बाद ज्योति को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट ने पिता के शक पर मोहर लगा दी और पुलिस की जांच के लिए एक नया एंगल भी मिल गया। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो जानकारी मिली कि शादी होने के बावजूद ज्योति अपना ससुराल छोड़कर मायके में रह रही थी, क्योंकि ज्योति उस शादी से खुश नहीं थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती फेसबुक पर नीटू नाम के एक लड़के से हो गई, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और हाल फिलहाल में ही ज्योति ने बड़ा कदम उठाया और वो अपने प्रेमी नीटू के साथ सीधा गुरुग्राम तक चली गई। जांच में एंगल सामने आते ही पुलिस ने सबसे पहले नीटू को उठाया और पूछताछ शुरू कर दी। जिसके बाद जैसे ही सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और सारा सच उगल दिया। पुलिस की पूछताछ में नीटू ने बताया कि उसकी पहले ज्योति से दोस्ती हुई, फिर इश्क परवान चढ़ा, जिसके बाद ज्योति ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन नीटू शादी के लिए तैयार नहीं था। जब उसने शादी के लिए मना किया तो नीटू के मुताबिक ज्योति उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लग गई। बस यही बात नीटू को खल गई। वो डरने लगा और इसी डर में उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 2 दोस्तों के साथ मिलकर पहले ज्योति की जान ली, फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ज्योति ने खुद ही अपने साथ कांड कर लिया हो। ग्राम सैजना मुस्लिम, जो कि थाना गुन्नौर में आता है, इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस एसओजी टीम फील्ड यूनिट मौके पे पहुंचे थे और उस युवती की पहचान ज्योति के रूप में हुई थी, जो कि झाऊ सिंह की पुत्री है। झाऊ सिंह द्वारा थाना जुनावाई पे 1 जून को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी बेटी कहीं चली गई हो, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए। इसकी डेड बॉडी मिलने के बाद जब इसका हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया तो उसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया और इसके आधार पे जो इनके पिता है झाऊ सिंह, उनके द्वारा थाना जुनावाई पे हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया 165/2025। ये नामजद मुकदमा था नीटू के खिलाफ, जिसके साथ लड़की गई थी। इस मुकदमे की विवेचना जब हम लोगों के द्वारा की गई और सर्विलांस की सहायता ली गई तो नीटू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और नीटू ने पूछताछ के अंदर हत्या कारित करना कबूला। उन्होंने ये बताया कि नीटू जो लड़की ज्योति थी वो अपने विवाह से संतुष्ट नहीं थी। उसका विवाह अंकित नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि दीपपुर रजपुरा के रहने वाले हैं और वो इसकी वजह से अपने मायके में आके रह रही थी और जाना नहीं चाहती थी वापस। फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती नीटू से हुई, दोनों में प्रेम आगे बढ़ गया। 30-31 तारीख को मई को इनके पिताजी द्वारा मृतका को मारा पीटा गया था, तो ये नीटू के साथ गुड़गांव चली गई थी। वापस आने के बाद इसने शादी का दबाव नीटू पे बनाया। नीटू शादी नहीं करना चाहता था और उसे लगता था कि अगर इसके ऊपर रेप का मुकदमा लिख दिया तो ये जेल चला जाएगा। उसी डर के कारण और शादी के दबाव बनाने के कारण उसने वहीं पे उसकी हत्या कर दी अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी नीटू को गिरफ्तार कर लिया है और दोस्तों की तलाश लगातार जारी है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।